चलिए सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है इसे। सेट नंबर 28 है। अगर आप इसी को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट पटना टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप ले सकते हैं। और डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो लगातार कंटिन्यू, तो एप्लीकेशन स्टडी पॉइंट पटना इंस्टॉल करिए, उसमें मात्र 20 रुपये में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, बताइए। हाँ, अस्पष्टता। शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हाँ, इंद्र। विपन शब्द का विलोम संपन्न, डी फॉर डॉग। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। मेरे पत्र पर ध्यान दे, कृपया कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। 2 नंबर हो गया। विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरा का सही अर्थ है। कमर टूटना, ना एकदम कमरे टूट गया, निराश होना कि उसका ना तक उसका भाई मारा गया, कमरे टूट गया, एकदम निराश हो गया। ए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का मतलब मुहावरा का सही अर्थ बताता हो। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, हाँ, मूर्ख और धनी, 2 यानी कि बी फॉर बॉल हो जाएगा, 2 नंबर, मूर्ख धनी। सही विकल्प का चयन करें। आदि से अंत तक क्या हो जाएगा, आदि उपांत, बी फॉर बॉल यानी 2। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द तद्भव का रूप है। अटारी, ए फॉर एप्पल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, प्रयुक्त काल कौन सा है, अभी ना, कौन वाला, कह रहा कि 10 रुपए हैं तो पूरा हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, माने 4। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का ... भेद प्रयुक्त हुआ है, कंटिन्यू है ना, क्या हो जाएगा, सकर्मक, डी फॉर डॉग। लाल पान की बेगम, कहानी में लाल पान की बेगम कहा गया, किसको, बिरजू की मां, सी फॉर कैट यानी 3। अंग्रेजी में देखिए, बताइए क्या होगा, डी फॉर डॉग 4। बताइए डी फॉर, ना 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 डी ना, डी फॉर डॉग 4। 14 का 2, बी फॉर बॉल 15 पर आराम से क्वेश्चन देख ले। उसके बाद इसका 2, बी फॉर बॉल, क्या होगा, हाँ, बोथ ना, डी फॉर डॉग। 17, ए फॉर एप्पल। 18, सी फॉर कैट 3। 19, आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, सी फॉर कैट 3। 20, 2, बी फॉर बॉल। बताइए, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल।
बताइए। डी फॉर डॉग 4। हाँ 30%। डी फॉर डॉग। तीन नंबर सी 30,000। 30 लाख। 30 लाख की 3 लाख। 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख। सी फॉर कैट ना। बताइए। 4 किलोमीटर। बी फॉर बॉल 2। सी फॉर कैट 10%। 50। सी फॉर कैट। हाँ 30 डिग्री। ए फॉर एप्पल। एक। डी फॉर डॉग। सी फॉर कैट। हाँ बी फॉर बॉल 2। 633। चार नंबर। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग 4 नंबर। 64। सी फॉर कैट। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। अब आ जाइए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? राजा राममोहन राय ब्राह्मण समाज का स्थापना कब की है? 1828। सती प्रथा में सहयोग कब किए? 1829। सती प्रथा समाप्त किया। विलियम बेंटिक सहयोग करता है राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना कब की है? 15। 15 आत्मीय सभा 1815। आत्मीय सभा का स्थापना। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहे जाते हैं, पुनर्जागरण का जनक कहे जाते हैं। फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार इन्हीं का है। ठीक है, आगे आ जाइए। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर जान रहे हैं आप, शांति निकेतन का स्थापना किए, राष्ट्रगान का रचना किए, अमार सोनर बांग्ला बांग्लादेश के राष्ट्रगान में भी लिखे हैं। दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। विवेकानंद वैश्विक धर्म सम्मेलन संबोधन करने 1893 शिकागो गए थे। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? बताइए। देखिए, संवैधानिक संस्था किसको कहेंगे? जो संविधान में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ राष्ट्र मंत्री परिषद के सिफारिश पर, माने मंत्रिमंडल बैठक करके। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, योजना आयोग 15 मार्च 1950 में स्थापना हुआ था। यो सलाहकारी, ये दोनों के दोनों सलाहकारी परामर्शदात्री संस्था है। आंसर होगा वित्त आयोग। संघ वित्त आयोग 280 में, राज्य वित्त आयोग 243 के आई। संघ वित्त आयोग राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 280 के तहत 5 गो टोटल सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक। लोकतंत्र का मतलब जहां लोग का शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा लोकतंत्र कहलाता, डेमोक्रेसी कहलाता, ग्रीक शब्द है। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट। वान भट्ट हर्षचरित के लेखक है। वान भट्ट किसके दरबारी कवि है? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन खुद विद्वान शासक था, माने शासक भी था, वो अपने लेखनी में लिखता था। हर्षवर्धन 3 किताब लिखा था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। वर्धन वंश के शासक था हर्षवर्धन। राजधानी था इसका कहाँ? पुरुषपुर पेशावर। थानेश्वर को दूसरा राजधानी बनाया था। थानेश्वर को दूसरा राजधानी बनाया था कौन? हर्षवर्धन। माने थानेश्वर पहले से ऑलरेडी था, जो वर्धन वंश के। बाद में कनौज लेके आ गया। क्यों कनौज लेके आ गया? तो कनौज का शासक हो गया था, है ना। तो कनौज भी राजधानी और थानेश्वर भी राजधानी। थानेश्वर हरियाणा वाला, कनौज यूपी वाला।
तो थानेश्वर हरियाणा दोनों जगह इसका राजधानी था। कहेगा हर्षवर्धन कहाँ बनाया, तो कनौज बनाया। पहले से ऑलरेडी थानेश्वर था वर्धन वंश का। वर्धन वंश को ही पुष्पवती वंश के नाम से भी जानते हैं ना। हाँ, ये वान भट्टोर का। आगे आ जाइए। कालिदास अकबर के समकालीन था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। कालिदास लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमवर्षीय, कुमार संभवम, सब कालिदास के है ना। हरिसेन किसका दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचना किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन, मोहम्मद इकबाल। 3 प्रथम बौद्ध परिषद कहां हुआ था, बताइए। राजगिरी। अध्यक्ष कौन था, पहला का अध्यक्ष महाकश्यप। याद रखना प्रथम, ये अगर भुला जाए प्रथम महाकश्यप, प्रथम महाकश्यप, ठीक है। और दूसरा का अध्यक्ष कौन, सभाकामी। हाँ, दूसरा कहां हुआ, तीसरा का अध्यक्ष मंगलीपुत्र तीर्थ, कहां हुआ, पाटलिपुत्रा। शासक कौन था तीसरा के, अशोक। और दूसरा के शासक कौन था, कालाशोक। पहला के शासक कौन था, अजातशत्रु। चौथा कहां हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन था, कनिष्क। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। तीसरा पाटलिपुत्र। हाँ, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर कुंडलवन, तीसरा के शासक था अशोक, तीसरा का अध्यक्ष था क्या था, मंगलीपुत्र तीर्थ। चौथा के शासक था कनिष्क, अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। पहला का राजगिरी में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष था, शासक था अजातशत्रु। दूसरा वैशाली में हुआ, अध्यक्ष था सभाकामी और शासक था कालाशोक, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1882 में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत लॉर्ड रिपन की, जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ऐसे भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात जो किया था वो चोल काल में हुआ था। कौन काल में, चोल काल के राजा है, नाम है उसका परांतक प्रथम। यह शिलालेख खुदवाया था उत्तर मेरूर। इसी में पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात किया गया था, है ना, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित। आगे आ जाइए। लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन और भी काम किया था, जैसे 1882 में हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित गठन किया। जैसे 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल क्या था, तो भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश मुकदमा पर सुनवाई करने का जो पहले से काम नहीं कर सकता है, इल्बर्ट बिल में कहा कि कर सकता है। माने अयोग्यता जो पहले था उसको हटा दिया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश के मुकदमा को भी सुनवाई कर सकता है। 1883 में अंग्रेज इसका विरोध किया। अंग्रेज जो इल्बर्ट बिल का विरोध किया उसी को श्वेत विद्रोह कहते हैं। लास्ट में रिपन को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। 1881 में रिपन नियमित जनगणना का शुरुआत किया, है ना। 1881 में रिपन पहला कारखाना अधिनियम लाया। बात समझ में आ रहा। बड़ी फर्म की कम संख्या वाले, देखिए बड़ी फर्म अगर ज्यादा, बड़ा फर्म माने बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा उद्योग है, बड़ा मार्केट है, ओकरा में करे कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। अरे भाई प्रति कंपटीशन कब होगा, जब ज्यादा लोग रहेगा तब ना, ज्यादा रहेगा तब प्रतिस्पर्धा होगा। कम संख्या पूछ रहा है। एकाधिकार कब होगा, जब एक गो रहेगा, एक विक्रेता रहे। एक विक्रेता रहेगा तो एकाधिकार होगा। अल्पाधिकार आंसर होगा कम, ठीक है। एक एक विक्रेता रहे का अधिकार, बहुत ज्यादा लोग, कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, कंपटीशन हो गया, और कम लोग है अल्पाधिकार। कम कहा, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। मोनोपोली एकाधिकार एक होगा तभी ना, जैसे कहेगा वैसे होगा, जितना मन उतना कीमत बढ़ा के बेचो। कंपटीशन ज्यादा होगा, सस्ता मिलेगा। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, सही मेल किसके बीच है। असहयोग आंदोलन
1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी, गलत है। स्वदेशी आंदोलन 1905, ध्यान रखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और उसके बाद जो प्रोटेस्ट चला दिसंबर में 1905, दिसंबर 1905 एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, स्वदेशी आंदोलन चला। तो स्वदेशी आंदोलन चला एसएन बनर्जी, एसएन बनर्जी होना चाहिए था, ईदीदे टैगोर, गलत है, यानी निचला नीचे इसको होना चाहिए था। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, है ना। और आजाद हिंद सरकार का 1943, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सरकार। स्वराज पार्टी का स्थापना, गलत है, 1 जनवरी 1923। मोतीलाल नेहरू सचिव हैं और सीआर दास अध्यक्ष है, यानी मोतीलाल नेहरू सीआर दास दोनों मिलकर इलाहाबाद में। चलिए आंसर हो गया सीपुर कट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, बताइए। आप ये बात जानते हैं, कहिए कि क्या जानते हैं सर? न्याय कितने प्रकार के? डीपीएस प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के है ना, लेकिन यहां क्या कह रहा है देखिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहा है, यानी लोगों के कल्याण की बात कर रहा है, लोगों के लिए शासन की बात कर रहा है। तो लोक कल्याणकारी काम कहाँ है? डीपीएसपी में। शराबबंदी से लोगों को कल्याण हो रहा है, अनुच्छेद 47 डीपीएसपी। मतलब है कि लोक कल्याणकारी कार्य होता है समाज में, डीपीएसपी के अंतर्गत। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। तो आंसर इसका डीपीएसपी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए बाकी बात करें आपात स्थिति का, तो ये जानते हैं कि भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। केंद्र संबंध, केंद्र संबंध जानते हैं कि कई आयोग का गठन किया, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, लोक प्रशासनिक आयोग गठन हुआ केंद्र संबंध सुधारने के लिए। तो मैटर दूसरा करता है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, माने लोगों का कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, तो डीपीएसपी। सी फॉर कैट। कहां से लिया गया डीपीएसपी? तो आयरलैंड से लिया गया। विश्व के सभी, हाँ, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन। अब देखिए ये मैटर जो है ना, बड़ा हलबला क्वेश्चन टाइप के आपको लगा होगा, लेकिन बड़ी आसान क्वेश्चन है ये। जैसे आप जानते हैं कभी भी सूर्य का प्रकाश लंबवत रहता है ना, तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, लंबवत प्रकाश इतना ही के बीच रहता है। इससे ऊपर ना तो लंबवत प्रकाश पड़ता है ना नीचे लंबवत प्रकाश पड़ता है, यानी 23.5 डिग्री कर्क से ऊपर नहीं, 23.5 डिग्री मकर से नीचे नहीं। लंबवत प्रकाश जब सूर्य का एकदम इतना ही एरिया में टॉर्च की तरह पड़ेगा, एकदम टॉर्च की तरह पड़ेगा, टॉर्च की तरह जैसे लाइट एकदम मार रहा है। जब सूर्य का स्थिति अगर विषुवत रेखा से उत्तर होने लगे तो उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण होने लगे तो दक्षिणायन कहते हैं। जब विषुवत रेखा पर सूर्य का एग्जैक्ट स्थिति होगा तो पूरा ग्लोब पर दिन रात बराबर होगा, और दिन रात बराबर होता है 2 दिन। एक दिन आया 21 मार्च को और एक दिन आया 23 सितंबर को। इस घटना को विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च के घटना को कहते हैं कि बसंत विषुव है, और 23 सितंबर के घटना को कहते हैं शरद विषुव है। बसंत पंचमी फरवरी या मार्च में सरस्वती पूजा होता है, याद रखिएगा। तो बसंत विषुव 21 मार्च को और शरद विषुव 23 सितंबर को, यानी घटना दिन रात के बराबर होना। जब सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ेगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में एकदम उत्तरायण एकदम होगा, उससे उत्तरायण सूर्य कभी नहीं हो सकता है। तो सूर्य सबसे उत्तरायण स्थिति यानी कि जब कर्क रेखा पर पड़ेगा उस दिन 21 जून होता है। 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। जब सूर्य का स्थिति एकदम लंबवत प्रकाश पड़ेगा मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिण पर, तो उस दिन 22 दिसंबर होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। जब 21 जून को सूर्य यहाँ होगा तो इधर लाइट ज्यादा ना होगा, लाइट ज्यादा होगा तो दिन बड़ा होगा, जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, ठीक है।
और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। बुझाया नहीं बुझाया? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होगा? देख रहा है ना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था, सबसे छोटा रात। तो फिर 21 जून को कैसे बड़का रात बना दे रहे हैं? जब यहां बड़ा दिन तो यहां बड़ा रात, जब यहां बड़ा दिन तो यहां बड़ा रात। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा। ठीक है। अब 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, और 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा। बुझा गया होगा? शरतकालीन भी शुभ हो गया। कोई दिक्कत है का जी? दिक्कत ना है? आइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड करेंगे ना। अब द्वीप समूह की बात करता तो इंडोनेशिया। द्वीप की बात करें सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ईंटा के निर्माण के लिए कौन मिट्टी का प्रयोग करते हैं बताइए? कैसे? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, आंसर होगा डी फॉर डॉग माने 4। ऐसा नहीं है, बलुई मिट्टी इस्तेमाल होता है। कारा वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होता है? जहां ज्यादा होगा वहीं ना ज्यादा कटाएगा। क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल क्षेत्र में। कही कि सर उष्ण कटिबंध क्यों नहीं कहे आप तो कहे कि ज्यादा। देखिए, आप जानते हैं कि 0 से 30 डिग्री उत्तर को उष्ण कहते हैं, 0 से 30 दक्षिण। यहां से लेकर के यहां तक एरिया क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता। यहाँ टेम्परेचर सब दिन ज्यादा होता है। टेम्परेचर सब दिन ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा। सब दिना वर्षा होता है एरिया में। और जब सब दिना वर्षा होगा, आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में बिना लगेले 2-4 गो पेड़ लग जाता है, छत पर जम जाता है, दीवार पर जम जाता है ना। और तो नहीं, खपड़ा पर भी जम जाता है 2-4 गो पेड़, अपना मन है ना आ जाता है इसे। बरसात के मौसम में जहां घास नहीं जमना वहां जम जाता, लगता है कि पाका पर भी जम जा रहा है। तो बरसात में जब ऐसा होता है, यानी क्योंकि बारिश मिलता है, सब प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ रोज वर्षा हो रहा है, तो यहाँ तो अपना मन 2-4-10 एक्स्ट्रा रोज जमता होगा। अब हमेशा यहाँ जम जा रहा है। जब हमेशा जम जा रहा है तो बहुत ज्यादा पेड़ हो गया, बहुत ज्यादा पौधा पेड़ हो गया, तो फिर सूर्य के प्रकाश के लिए कंपटीशन होने लगा अपने में कि हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, सब कोई। अब सबको एकदम सटल सटल रहेगा, कारण बहुत ज्यादा पेड़ है और लंबाई सबका पूरा लंबा लंबा हो गया, और सब दूसरा के पता एक दूसरे से सटल है, तो सूर्य के प्रकाश नीचे पहुंच रहा है नहीं, यानी घना जंगल हो गया, सूर्य के प्रकाश नीचे पहुंच नहीं रहा, कारण के पता ही सब सटल है। और जब सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो नीचे दलदल हो जा रहा है, बारिश हो रहा है तो पता ही रोकेगा बारिश, पनिया तो नीचे टपक ही नहीं जाएगा, तो टपक जा रहा नीचे। और जब दलदल नीचे हो जा रहा, यानी पानी सब दिन है, सब दिन पूरा पेड़ लंबा लंबा हो गया, और सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो नीचे जहाँ दलदली एरिया, विषुवत-रेखीय एरिया जो है ना, वो एरिया में सीसी मक्खी हो जाता है। सीसी मक्खी काट देगा तो आदमी को सोने की बीमारी हो जाता है। तो ये एरिया में कोई जंगल में पेड़ काटे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये इला में कटाई होगा ज्यादा? नहीं होगा। इसमें हो जाएगा काटे कभी कभी पुष्पराज, हाँ, ना तो जनरली कोई नहीं जाएगा, हाँ, ना तो जनरली कोई काटे उटे ना जाएगा। तो देख तो कह रहा कि ज्यादा कटाई। आप देखिए 30 से 45 डिग्री को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध में काटे जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है ना। उपोष्ण शीतोष्ण में काटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आंसर ज्यादा कटाएगा सी फॉर कैट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए है क्या ना मैटर, कहीं कहीं सेट बनाइएगा तो सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं दे देगा, लेकिन गलत बात है। 2005 ईस्वी से आरटीआई सूचना का अधिकार पहले लीगल अधिकार बनाया, बाद में अनुच्छेद 19 के 1 में इसको क्या कर दिया है कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में जोड़ दिया है, इसलिए इसको मौलिक ले लेना है। अगर नहीं ऑप्शन में कुछ अटपटा रहता तो करते, लेकिन ऑलरेडी संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। भारतीय संविधान के 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में क्या कर दिया था, इसको अनुच्छेद 300 के 1 में ले जाकर रख दिया कि वैधानिक अधिकार है ना, तो कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। बाकी शिक्षा का अधिकार है ही है मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार समझिए जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार 21 में नहीं है, प्राणदायिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है?
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्व भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे कहेगा मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, माने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, लेकिन संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 में लाया था, 1916 से 21 तक रहा था चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को आया था, इसको काला कानून कहते हैं। और चेम्सफोर्ड जो था ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से लेकर 21 तक था, तो इसका मतलब इसी के समय 21 मार्च 1919 को घटना घटा था। इसी रॉलेट एक्ट क्या था? तो कहा किसी भी व्यक्ति को संक्षिप्त में बिना मुकदमा चला डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल डाल दिया जाएगा। पब्लिक इसका विरोध करने लगा कि कौन सा कानून ला रहा है भाई, काला कानून है, काला कानून है, ना वकील ना दलील ना अपील, ये कानून नहीं चलेगा। डॉक्टर सतपाल सिंह सफदरजंग के लोग विरोध कर रहे थे। दोनों हिंदू मुस्लिम का कहिए कि एक तरह से दूध है दोनों, मानो कोई कहवे नहीं करता, हिंदू मुस्लिम अलग होना ही नहीं देता था इन लोग। अंग्रेज को लगता था कि इन लोग सब तो मिला के चलता है जी, दोनों को पकड़ो जेल में डाल दो। डॉक्टर सतपाल सिंह सफदरजंग के दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उन्हीं को रिहाई के लिए और कि कैसे रॉलेट एक्ट से निपटा जाए, बैसाखी के दिन था, मेला लगता था पंजाब में। जली नामक व्यक्ति का निजी संपत्ति था, ग्राउंड था, उसी में मेला लगा हुआ था। मेला में बाजा उजा लगबे करता है ना, रहता है कि बाजा लगता है कि अनाउंस होते रहता है कि एक बच्ची खो गई है, लाल कलर के फ्रॉक पहनी है, कहते हैं ना लोग कि जिनके माता पिता आकर ले जाएं, हल्ला करते रहता है, कृपया परिक्रमा करते समय भीड़ भाड़ ना लगाएं, चप्पल जूता दूसरा के ना ले जाएं, करते रहता है ना, हल्ला करते रहता है माइक में। मेला में बाजा लगबे करता है। हाँ, और ना तो कहीं कहीं हल्ला करेगा कि किसी के पत्नी खो गई, आकर ले जाए। अब सोनपुर के मेला में नहीं भूला जा सकते हैं जी ऐसे कह रहा है, सही में भूला जाते हैं लोग, मोबाइल वोबाइल नहीं रहता है, चाहे मोबाइलो रहता तो पता चल रहा है कहाँ है कहाँ है कोई। हाँ, सोनपुर के मेला में कहा से ऑलरेडी जिधर रहता उधरे मस्त रहता है उसको असर ही नहीं होता कि हम कहीं और भी हैं, किसी और का पति भी है, उसको पता ही नहीं रहता है, वो जिधर रहता उधरे मस्त रहता है, इसीलिए पत्नी खो जाती है। आज तक देखे गाना में कि कोई गाला कि सोनपुर के मेला में पति हेरा गया है? नहीं, पत्नी हेरा गई है, है ना, आगे ये तो ना पाता ना हो जाना, ना पाता तो हमेशा रहता है वो कह रहे गाना में ये 4 दिन से न पाता, नहीं न पाता तो हमेशा रहता हूँ, मेला में भुलाता नहीं है क्लियर है ना ये बात? कोई जी तो बता रहे थे, भुलाई हो गया हाँ, मैंने पंजाब में बैसाखी के दिन में मेला में सब मीटिंग हो रहा था। अब उसी में माइक में सब अनाउंस कर रहा था कि कैसे भाई किया जाए, मीटिंग होगा तो कोई आवाज ऊंचा जाना चाहिए। हंसराज नामक भारतीय जाके कह दिया उस समय अंग्रेज से कि देखिए ना, सब मीटिंग में सब धर्मावलंबी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बड़ा दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेंगे लोग। और उस समय पंजाब का गवर्नर ओ डायर था, कहा बड़ा टेंशन हो गया। सेना का गवर्नर आ डायर था, कहा कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। आ डायर आया, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसी घटना को जलियांवाला बाग कहते हैं, 13 अप्रैल 1919, वो इसी के समय। हाँ, हंसराज राज का एक अनिवार्य तत्व कौन सा है? प्रभुसत्ता, प्रशासन, राज्य क्षेत्र सभी। नौजवान भारत सभा स्थापित किए थे भगत सिंह 1926 में। नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुई भगत सिंह 1928 में। सॉन्डर्स को गोली मारे थे 28 में। असेंबली में बम फेंके थे 1929 में। गिरफ्तारी हुआ था असेंबली में बम फेंकने के कारण। फांसी हुआ था सॉन्डर्स हत्याकांड के कारण। फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन थे? जेसी हिल्टन थे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? लिच्छवी दो हित्र माने लिच्छवी का पोता। देखिए, अच्छा, पुत्री के पुत्र पोता लगेगा कि नाती लगेगा? पुत्री का पुत्र नाती होगा कि पोता? हाँ, नाती। पुत्र का पुत्र पोता लगता है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा, लिच्छवी दो हित्र। कुमार देवी है लिच्छवी के राजकुमारी। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी है, इससे विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम विवाह किया, गुप्त वंश के शासक है, और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है समुद्रगुप्त। दौहित्र का मतलब होता है पोता, दौहित्र का मतलब क्या होता है? पोता, सॉरी पोता नहीं, नाती। दौहित्र का मतलब होता है नाती। अब बताइए, लिच्छवी के जो राजकुमारी है कुमार देवी, उसे विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम, उसका बेटा है समुद्रगुप्त। यानी कि लिच्छवियों के, जो लिच्छवी राजकुमारी के पिताजी होंगे, उसको ही क्या लगेगा? नाती। तो लिच्छवी दौहित्र कौन कहलाएगा? समुद्रगुप्त। अरे मेरे भाई, लिच्छवी राजकुमारी, तो लिच्छवी के जो राजा होगा उसको ही क्या लगेगा? नाती। राजकुमारी से विवाह हुआ है, लिच्छवी के राजकुमारी, इसको क्या लगेगा? मां लगेगा ना लगेगा? लिच्छवी के राजकुमार, इसको क्या लगेगा? सत्यानाश कर दिए एकदम। लिच्छवी राजकुमारी इसकी क्या है? तो लिच्छवी के राजकुमार, इसको क्या लगेगा? पिता लगेगा। मन भाई बहन में शादी हो जाएगा? अरे मामा लगेगा। क्या बोले कोई मामा? बोलिएगा झूठ। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी, तो कुमार देवी राजकुमारी है, तो राजकुमार इसका भाई होगा, इसका बेटा ही है, तो मतलब एक भाई है, इसका मामा है। कोई पिता लगेगा। लिच्छी दौहित्री किसको कहेंगे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, लिच्छियों का नाती। आइए, ब्लड रिलेशन गड़बड़ा जा रहा है। पर्ल हार्बर कहां स्थित है? ओआहू द्वीप है। ओआहू द्वीप अमेरिका में है। इसी का राजधानी है पर्ल हार्बर, जहां 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान पनडुब्बी को ध्वस्त कर दिया, माने बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। एगो 7 दिसंबर 1971 को ओआहू द्वीप अमेरिका में जगह है पर्ल हार्बर, जापान इसका ध्वस्त कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए जापान से अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध में 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम पटका था। 6 अगस्त को लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैटमैन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। कोई भी दिक्कत? विश्व इतिहास के खतरनाक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर पर शीत ऋतु में कह रहा है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से जब पहली बार वर्षा होता है, राजस्थान में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देखिए क्या था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, आगे आ जाइए। रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्ष की सजा हुआ था? 1964 में सजा हुआ था, 1990 में छोड़ा गया था। बोलिए। लगभग 27 साल। 62 में आरोप लगा था। नेल्सन मंडेला कहां के? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका। अफ्रीका का गांधी कहते हैं नेल्सन मंडेला को, है ना? 27 साल हो गया लगभग। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत वहन करता है, देखिए यहां जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा संचरित करेगा, परंतु ताप कम होगा तो नहीं करेगा। कौन? अर्धचालक। अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, हाँ, अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है। तो ताप अधिक है,
चालक की तरह व्यवहार करेगा, करेगा ना। ताप उच्च है, चालक की तरह व्यवहार करेगा। कम है, चालकता घटेगा। ताप घटेगा, चालकता घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। और सेम अगर बात करें धातु में चाहे चालक में, चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, चालकता घटेगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, चालकता घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगा। वही बात, चालक का ताप कम करेंगे, चालक का ताप कम करेंगे, चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। यानी अर्धचालक के अपोजिट। ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम सब अर्धचालक ही है। निम्न में से कौन अधिकतम द्रव्यमान जिसका है? देखिए सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग बराबर, लेकिन 19-20 में अंतर न्यूट्रॉन का ज्यादा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। ज्यादा किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियन में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन कहिए, नाभिक कहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। दूरदर्शी चैनल का विशिष्टता क्या है? देखिए अगर देखिए दूरदर्शी जो चैनल होता है डीटीएच वगैरह ना, प्रेषित संकेत आवृत्ति, आवृत्ति रहता ना ध्वनि मॉड्यूलित होता है। ध्यान रखिए, अगर आपको सुनाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कल सभा को 9 बजे संबोधन करेंगे और टीवी में स्क्रीन बंद है लेकिन सुनाई दे रहा है, आवृत्ति मॉड्यूलित है। टीवी पर दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री छाता ले ले कहीं जा रहे हैं, तो समझिए वो आयाम मॉड्यूलित है। ध्वनि होता है आवृत्ति मॉड्यूलित, और संकेत चित्र होता है, फोटो होता है आयाम मॉड्यूलित। लेकिन है तो वही ना, संकेत की आवृत्ति माने दूरदर्शी चैनल की विशिष्टता क्या है? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति, आवृत्ति भी तो भेजता है। आंसर हो जाएगा फॉर एप्पल। देखते कि सब कोई काम ना है। आगे 3 आंसर लगवा है, बस 1 होगा। जल का घनत्व बिल्कुल 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिए 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम। घनत्व अधिक है, आयतन कम है। 0 डिग्री पर आयतन अधिक और घनत्व कम। कहेगा 0 से लेकर 10 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 0 पर घनत्व सबसे कम है, बढ़ेगा बढ़ेगा यहां तक सबसे बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। 0 से लेके 4 ले जाएंगे, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है 4 पर, 0 पर आयतन सबसे अधिक है, घटेगा। 4 पर सबसे कम हो जाएगा। है समझ में? घटेगा, याद रखिएगा। तो कहीं भी ले जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? सौर ऊर्जा किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। 3 C4 कैट। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कौन रंग के प्रकाश में? लाल में, दूसरा नीला में, तीसरा बैगनी में। हरा को परिवर्तित कर देता नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण सुबह शाम ज्यादा होता है। जब बॉडी टेम्परेचर माने लगभग 37 डिग्री पर जो आता है, तो समझना है आपको कि उससे कम 30 डिग्री तक प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, उसके बाद सामान्य घटने लगता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, ना कि वेपर लाइट। एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? पायस, इमल्सन। अगर ठोस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जेल। द्रव में ठोस मिला दिए, जेल, है ना। डिटॉल मौजूद प्रतिरोधी यौगिक। एनलोरॉक्सिलेन, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है 2। जैसे फिनॉल हो गया, डिटॉल हो गया, इसको एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऊंट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन हाल में कहां के वैज्ञानिक पूरा किए हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाला सब निकम्मा है? नहीं, कुछ कुछ कमाता भी है। ऐसा नहीं, कुछ कुछ कमाता भी, इसलिए पाकिस्तान के वैज्ञानिक है ना। आइए, कहीं और कुछ रिसर्च करने के लिए ना मिला था, कुछ तो मिला ना। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। किसके लिए? हाँ, वायु की गुणवत्ता सबसे खतरनाक पहले बात तो वृद्ध पुरुष के लिए। वृद्ध पुरुष एक ऑप्शन में है, तब फिर महिलाओं के लिए आंसर हो जाएगा D4 डॉग। पाइप्ड प्रकृति गैस, सीधे सीधे कहिए ना, CNG PNG एक ही बात है। CNG में भी वही, PNG में भी वही।
पाइप प्रकृति गैस कहिए पीएनजी इसको, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहिए सीएनजी, यानी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोनों में का सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वही तो कर रहे पाइप प्रकृति गैस, पाइप नेचुरल गैस। कहां ध्यान रह रहा है? सेफ्टी टैंक का कहेगा तब, गोबर गैस कहेगा तब, मार्च गैस कहेगा तब, दलदली में कहेगा तब। सबका मेन घटक क्या है? मीथेन। इसका इस्तेमाल कहां करते? खाना बनाने में। आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉग, पकाने भोजन के लिए। कौन? अब देखिए, सिगरेट लाइटर और एलपीजी दोनों का मेन घटक होता है ब्यूटेन। निम्न से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑटू कहिए चाहे थायराइड कहिए, अंतःस्रावी है, गर्दन में है ना। इससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन का कमी होगा घेंगा हो जाएगा। घेंगा कहिए, गलकंड कहिए चाहे ग्वाइटर कहिए, पूरा फूल के लटक जाएगा। थायरोक्सिन के ज्यादा हो जाएगा, टॉक्सिस ग्वाइटर हो जाएगा। टॉक्सिस ग्वाइटर में श्वसन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है जो मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है जो दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी है थायराइड। थायराइड से ही बड़ा इसका मतलब, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड सिर पर पाया जाता है, ध्यान रखना, इसी से ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज होता है। मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल कहिए, इसे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो फाइट एंड फ्लाइट कहलाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। क्रोध, उत्तेजना, भय, डर के समय स्रावित होता है। ठीक है, आइए। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो 5 लीटर। 5 लीटर। प्रकृति क्या होता है? तो क्षारीय होता है। 7.4 होता है पीएच मान, और प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है ना। शरीर के वजन का 7% होता है। कितना ब्लड होता है? 7% होता है। या 1/13 भाग होता है। शरीर के कितने भाग? 1/13 भाग होता है। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है। ब्लड का 55 से 60% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% रुधिराणु होता है, जेकरा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट शामिल होता है। हर समय प्लाज्मा का 90 से 95% तक पानी होता है, याद रखिएगा बात। ब्लड शरीर का तापमान भी कंट्रोल करता है और खाद्य पदार्थ को भी परिवहन कराता है। आंसर हो जाएगा, वयस्क में खाली पेट फास्टिंग में कितना होना चाहिए? कहता ना डायबिटीज के पेशेंट है, 100 है, कोई दिक्कत ना है, बढ़ रहा है दिक्कत है, समान होना चाहिए फास्टिंग में 100। अगर 100 से ज्यादा है तो समझिए कि आप डायबिटीज के पेशेंट है। जितना ज्यादा उतना पेशेंट है। किसी का 100-150 पहुंच गया, भाई तो कम चावल खाओ, आलू कम खाओ, बड़ा ज्यादा मार ले रहा आजकल चावल, है ना, तो डायबिटीज के पेशेंट तो डायबिटीज के पेशेंट हो जाएगा, यानी समान इतना होना चाहिए। देखिए, डायबिटीज जो होता है ना, 2 तरह का होता है, एगो डायबिटीज मेलेटस, एगो डायबिटीज इंसिपेडस। डायबिटीज इंसिपेडस जो होता है ना, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से या यूरिन में शर्करा का वृद्धि से। और डायबिटीज मेलेटस जो होता है ना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, हार्मोन की कमी से या रक्त में शर्करा का वृद्धि से। ठीक है, अगर इनमें शर्करा ज्यादा हो गया, वेसोप्रेसिन, इसका मतलब कम हो गया है। अगर रक्त में शर्करा ज्यादा हो गया, इसका मतलब इंसुलिन कम हो गया है, डैमेज करेगा पैंक्रियाज, मधुमेह रोग। आ रहा समझ में? चलिए, दोनों वही मधुमेह है। शुगर फ्री बिस्कुट खाइए, शुगर फ्री मिठाई खाइए, सब शुगर फ्री है ना। आगे आ जाइए। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का एंटेमोलॉजी, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, जीवाश्म का पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन, कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी, सॉरी माइकोलॉजी, सवाल का फाइकोलॉजी, कवक का माइकोलॉजी। एक्स बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन होता है। अन्य ग्रह पर जीवन के साथ आंसर हो जाएगा B4 बॉल, यानी 2। हाँ,
बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का, हाँ पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन के साथ बाह्य अंतरिक्ष कैसे करेंगे? बी करेंगे। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ अध्ययन, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ अध्ययन मतलब पृथ्वी के अलावा, अच्छा खाली ग्रह पर नहीं, ठीक है, ग्रह के अलावा भी, जैसे मान के चंद्रमा पर भी जीवन का अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए चंद्रमा ग्रह नहीं ना है, सी। पृथ्वी के अलावा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन है ना, बाह्य अंतरिक्ष में ग्रह भी तो इंक्लूड हो गया, लेकिन ग्रह में चंद्रमा कहाँ इंक्लूड होगा? अगर ग्रह कर देंगे तो ना इंक्लूड होगा चंद्रमा, चंद्रमा पर भी जीवन का अध्ययन करना होगा तो किसमें करेंगे? सी करेंगे आंसर। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा संकेत प्रतिबिंब कौन होगा? आयन मंडल। रेडियो डीटीएच से संबंधित मंडल कौन है? आयन मंडल। सबसे निचला कौन है? क्षुभ मंडल। सबसे ज्यादा ताप किसका होता है? समताप मंडल। ओजोन लेयर किसमें है? समताप मंडल। अगर ओजोन अभी खुद एक मंडल ही मान रहा लोग, लेकिन ओजोन लेयर पूछे कौन मंडल में, तो समताप मंडल में है ना। सबसे ऊपरला मंडल कौन है? बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द राहत दिलाने के लिए उपयोग में की जाती है? बताइए कौन दवाई? हाँ, पीड़ानाशक। दर्द को नहीं कहते बहुत पीड़ा हो रहा है, अरे मेरे भाई दर्द को कहते हैं कि पीड़ा हो रहा है, पीड़ा है, कष्ट है, दर्द है, तो पीड़ा का नाश ही दर्द को नाश करे वाला। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक है, कुछ में दे दीजिए, एंटीबायोटिक है, बुखार लगा तब दे दीजिए मोनोसेफ, दर्द है तब दे दीजिए, कुछ में दे दीजिए, कोई दिक्कत ना है। कुछ के दवाई के साथ 2 एंटीबायोटिक दे देता कि लो एंटीबायोटिक को खा लेना, लेना चाहिए ना। आइए आगे, बिना मतलब का नहीं लेना चाहिए दवाई कोई भी हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? बाल में, नाखून में, खुर में, केराटिन। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। एक्टिन प्रोटीन तो होता है कहाँ? पतई में होता है। हिस्टोन प्रोटीन उत्तक है, और क्या माने? हिस्टोन प्रोटीन एक तरफ से कहिए कि व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री? कौन के तोड़ेंगे तो 2 निकलेगा दाल? धान में तोड़ेंगे तो 2 निकलेगा, गेहूं में निकलेगा, मकई में निकलेगा ना, इसका मतलब क्या होगा? दाल। ठीक है, ये सब एक बीजपत्री पौधा हो गया। ये अनाज कुल है, ग्रेमनी कुल है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कोशिका द्रव नहीं जाने, देखिए कोशिका द्रव, कोशिका के केंद्रक में ये केंद्रक है, केंद्रक में भी द्रव है, कोशिका में भी द्रव है, तो कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक में द्रव है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। आगे, कोशिका केंद्र का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन किया। कोशिका में केंद्र कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, सैटेलाइट से रिलेटेड रेडियो। और रक्त का वहां पर करेंगे, और रक्त जिस पर पड़ेगा उसका तापमान बढ़ा देता है ना। नाइट में फोटो लेने के लिए और रक्त का इस्तेमाल करेंगे, और खाद्य पदार्थ को बैक्टीरिया नाश करने के लिए और रक्त से गुजार देंगे हीट में, एकदम बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। देखो ये है कि लाइट जला के रखता है, लिट्टी समोसा ना रखता है, पेस्ट्रीज, वही कारण है। और रक्त जहां पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ा देगा, बैक्टीरिया मार देगा, नाश कर देगा। परावैज्ञानिक किरण हानिकारक ही है, फिर भी बैक्टीरिया का नाश वो भी करेगा, लेकिन उपयोग न करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं अग्निशामक में, वही सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने में काम लाता है। कोई दिक्कत है क्या? आंसर ए फॉर एप्पल होगा, केवल एक, केवल एक। निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में? भारी जल और ग्रेफाइट। खाली जल लिखा है तो ना होगा, भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल का अनुभार, भारी जल का अनुभार साधारण जल का 18। यूरेनियम का इस्तेमाल किस रूप में? ईंधन के रूप में। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम किस रूप में?
ईंधन में। बोरॉन कैडमियम के छड़, इसका उपयोग किस रूप में? नियंत्रक, नियंत्रक के रूप में। नाभिक रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी किया था, है ना। नाभिक विखंडन का ट्रिगर कहते हैं न्यूट्रॉन को, ठीक है। आइए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। जैसे आगे पढ़ाते रहते हैं ना, पीछे वाला एक आदमी सुती हो जाते हैं लोग, पीछे बैठल रहेंगे, फ्रेश एकदम सूत जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा ना। इसे ड्यूटी देकर डगमाला चौराहा बिहार पुलिस बन के जाइएगा, वहीं सो जाइएगा। 8 घंटा ड्यूटी करवाएगा जी, अरे 2 घंटा में नींद आ जा रहा। हाँ सब पीछे तो एक दिन फ्रेश मार ले रहे हैं एकदम। कोई बात नहीं, तब तक सूत लेते हैं। आइए आपको दे देगा डगमाला चौराहा, रोज रोज धूप में ड्यूटी करते रहिए, फिर सूतिएगा तो नींद आएगा से घबरा जाएगा। और मंत्री आवास में दे देगा, कोठी आवास में कैप्टन के पास तो एसपी कोठी दे दिया तो फिर वहां कहीं के एसी लगल रहेगा सर, आपको धूप में रखेगा, अपने को खाली एसी में रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग के लिए लगाएगा एसी, तो नहीं सुतना है, इसीलिए एसी नहीं लगवा रहा कि शुरू से आदत लग जाएगा फिर। आगे ऑस्मियम होगा सबसे भारी। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी किया। भाप इंजन का जेम्स वाट। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण दिया। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था का 3 गो सेक्टर है। कै गो है? 3। प्राथमिक कहते हैं जो पर्यावरण पर निर्भर हो, प्राकृतिक पर पर्यावरण पर निर्भर हो। खनन उत्खनन इंक्लूड रहेगा इसमें, है ना। खनन उत्खनन होगा, पशुपालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र उसको कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र को रॉ मटेरियल कच्चा माल के रूप में उपयोग करे, इंडस्ट्री हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ध्यान रखिए पर्यावरण वानिकी माने जंगल हो जाता प्राथमिक का, लेकिन उद्योग इंडस्ट्री हो गया द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र उसको कहते हैं जिसमें सेवा क्षेत्र जुड़ा हो, सेवा जुड़ा हुआ हो, पैसा कितना हो मिले, लेकिन यहाँ से आपको दिल्ली पहुंचा दिया बस, तो परिवहन क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। पैसा कितना हो से मैंने आपका है, आप ही का पैसा है, लेकिन बैंक सेफ रखा आपका, बैंकिंग क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। चिकित्सा शिक्षा सब क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ कह रहा है प्राथमिक क्या होगा? डेयरी, ये तो उद्योग हो जाएगा द्वितीयक। बैंकिंग हो जाएगा सेवा, वस्तुओं का सेवा। ऐसा में सेवा माने तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान कौन दे रहा है अभी? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। जब देश का आजादी मिला तो 1950 के दशक की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक योगदान दे रहा था। जैसे जैसे देश विकास होते जाता है, विकसित होते जाता है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ते जाता है ना। आइए निम्नलिखित में किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, सिकंदर के गुरु अरस्तु। कितना अरस्तु करेंगे भाई? आंसर बहुत प्रतिभावान व्यक्ति होगा, ये बहुत ही जानकार होगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात। सब दार्शनिक है, फिलोसफर है। आइए भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में कौन नियुक्त करता है? राज्यों का राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल। कौन अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का नियुक्ति? 164। 164 है ना। हाँ 163 में राज्य मंत्री परिषद है। ठीक है। आगे देखिए अगर बुझा रहा है तो ठीक है, न तो संघ से राज्य में आना है तो कुछ अनुच्छेदें हैं। जैसे आप जानते प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 74, तो राज्य मंत्री परिषद का नियुक्ति 89 जोड़ दीजिए, अनुच्छेद 163। जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75, 89 जोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164। जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद 76, 89 जोड़ दीजिए, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। समझ में आ रहा है? ना रहा है? आ रहा। 89 जोड़ के संघ से कुछ अनुच्छेद में आप राज्य में आ सकते हैं, सबके लिए लागू नहीं होता है।
हाँ, जैसे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्य, 89 जोड़ दीजिए, 167 में है मुख्यमंत्री के कार्य। ठीक है, ठीक है, तानी मनी सब बुझाते रहना चाहिए आप लोग के। ये सब जानिए रहे हैं ना, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कल संगमरमर मत प्रणाली से, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के मानवाधिकार का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क, क्यों बिस्मार्क कह दिए पटेल साहब को भाई, ऐसा क्या कर दिए? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क भूमिका निभाया और भारत के एकीकरण में पटेल भूमिका निभाई, इसलिए सरदार पटेल को कंपेयर कर दिया कि भारत का बिस्मार्क है, लौह पुरुष है ना, सरदार है। आइए, बारदोली की महिला सरदार का उपाधि। आगे आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किया था, लोथल और सुतकोतदा दोनों है पतन नगर, बंदरगाह नगर। लोथल भगवा नदी के तट पर गुजरात में, तो बंदरगाह आंसर दो होगा। आइए, लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत के डॉट डॉट लाने से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा मैकाले पद्धति पर आधारित है ना। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर विलियम बेंटिक 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, पहले मीडियम हिंदी हुआ करता था। निम्नलिखित में कौन सा, देखिए मैकाले के इतना लंबा चौड़ा पेपर लिखा था ना मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पूरा लंबा लिख के दिया था कि मानवर महोदय, हम लोग भारत में इतना दिन से रह रहे हैं लेकिन यहाँ के कल्चर संस्कृति से परिचित नहीं है, और कितना भी परिचित हो जाएंगे तो उतना परिचित नहीं हो सकते हैं जितना कि यहाँ के लोग परिचित रहेंगे। हम लोग उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते हैं जितना कि यहाँ वाले लोग बोलेंगे, समझेंगे, है ना। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, पैसा पेड कर दिए, सूतने दीजिए आराम से। कि यहाँ के लोग उतना जितना समझते हैं हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ये सब लिखा हुआ है। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए व्यवस्था कि यहाँ के लोग को लगे कि हम लोग ज्यादा जानते हैं, माने अंग्रेज ज्यादा जानता है। उसके लिए शिक्षा का माध्यम हिंदी के बजाय अंग्रेजी किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ा तो खुश हो गया, कहा कि ठीक है, अगर अंग्रेजी माध्यम कर देंगे तो यहाँ के लोग अंग्रेजी उतना नहीं जानते हैं, और कभी उतना नहीं जानेंगे जितना कि हम लोग अंग्रेजी जानते हैं। आज भी अंग्रेजी जितना अंग्रेज जानता है उतना हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे कुछ रहेगा वर्ड डिक्शनरियों में ना मिलेगा ना। अंग्रेजी जानता है, हम लोग नहीं जानते हैं। बोलने का तौर तरीका, हम लोग बोलते बोलते कुछ लपेट देंगे का, हाँ, अगला आदमी समझ जाए हुए हो गया, काफी है। और जितना हम लोग हिंदी बोल लेंगे अंग्रेज कभी नहीं बोल पाएगा, खाएगा जाएगा बोलेगा। बाकी ज्यादा लात मारना का अंग्रेजी खोज लेगा, लतियाना का अंग्रेजी खोजेगा। कोई कह दिया कि धर के लतियाइए देंगे, कहाँ मिलेगा डिक्शनरी में लतियाना। इसीलिए अंग्रेज को लगा कि हिंदी हम लोग नहीं सीख सकते हैं उतना बढ़िया, इसीलिए अंग्रेजी ले आया। आइए आगे, तो हो गया क्या आंसर? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? 0 डिग्री रेखा को प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। रेखांश को ना मेरे भाई, देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को ना प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, GMT का रेखा कहते हैं, ग्रीनविच का रेखा कहते हैं, है ना। लेकिन 0 डिग्री देशांतर को, न कि अक्षांश रेखांश को। 0 डिग्री रेखांश को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, हाँ देखिए ना, सही नहीं है। अच्छा तो सही हो तो, अच्छा रेखांश का मतलब क्या होता है? रेखांश का मतलब, रेखांश का मतलब अक्षांश, अक्षांश का मतलब क्या होता है? अक्षांश जैसे कि ये वाला है। देशांतर का मतलब होता ही होता है। देखा, देशांतर यानी 0 डिग्री के देशांतर प्रधान मध्यम रेखा, 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा। अब दोनों रेखांश कैसे सही होगा आप बताइए? अब या तो 0 डिग्री के रेखांश प्रधान मध्यम कहलाएगा, रेखांश का मतलब होता है कि देशांतर,
रेखांश का मतलब देशांतर, तो इसको जीएमटी का रेखा कहेंगे ही ठीक है। लेकिन क्या 0 डिग्री रेखांश को भूमध्य रेखा कहेंगे? नहीं ना। ये भाई अगर देशांतर है ही तो ये अक्षांश भी कैसे हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश को तो भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी ई गलत है। अब देखिए ये सही है, सही है आंसर, खाली भी कुछ गलती करवा दिए हैं क्या? 0 डिग्री देशांतर है, रेखांश का माने देशांतर, प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच के जीएमटी कहते हैं इसको। अब रेखांश का मतलब होता है देशांतर, तो 0 डिग्री रेखांश माने 0 डिग्री देशांतर को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को ना भूमध्य रेखा। अक्षांश होता है ताप का सूचक और देशांतर होता है समय दूरी का सूचक। आगे आइए, 23.5 डिग्री उत्तर को कर कहते हैं, 23.5 दक्षिण को मकर कहते हैं। रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी? अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। निम्नलिखित में कौन डॉक्टर हवा? हरमटन सहारा क्षेत्र में चलता है, गर्मी लाता है, इसीलिए हरमटन को डॉक्टर हवा कहते हो। खाली हरमटने को कहते हैं, केवल 2। निम्नलिखित का मिलान करना। पीसा का माने झुकी मीनार, झुकी मीनार पीसा इटली। गीजा मिस्र में झुकी मीनार है ना। पिरामिड यहां दे रहा है, मीनार नहीं दे रहा। पिरामिड कहां है? मिस्र में, तो पिरामिड को कह सकते हैं मीनार, टावर। एक का कहां ले जाएंगे? और चीन का विशाल, उत्तरी चीन। आगे कौन? दुइयों को दिया है का मिला वाला। अब कहां से नीचे तीसरा हो? 3 का क्या नंबर मिला है? तो 2 नंबर, बी फॉर बॉल मिला लीजिएगा। किस राज्य के विशाल घाट को 23 में भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में? असम, डी फॉर डॉग। किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? अमेरिका, डी फॉर डॉग। अब दुनिया का सबसे बड़ा का बन रहा है भारत में, बिहार में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बन रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान क्या होगा? 40, डी फॉर डॉग। एम एस स्वामीनाथन निधन हो गया। कौन क्षेत्र से? हरित क्रांति के जनक हैं। 1967-68 में हरित क्रांति शुरू हुआ था। हरित क्रांति के जनक हैं। भारत की नीली क्रांति ना, अगर नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन। पीली क्रांति सरसों, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। एशियाई खेलों में 23 में रोहन बोपन्ना और रुजुक भोसले टेनिस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कोई दिक्कत है? नहीं। लगातार अभी से ज्यादा समय नहीं है, अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दें। सवेरे आ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। शुरू शुरू में दिक्कत हो रहा था बहुत लोग के, कोई 6 बजे आ रहे थे, कोई 6:15 बजे, कोई 6:30 बजे, लेकिन अब 6 बजे आ जा रहे हैं लोग। बढ़िया, खुशी की बात है। समय से जग जा रहे हैं, इसका मतलब सो भी जा रहे होंगे समय से। और जो समय से नहीं सो रहे, समझिए आन के यहाँ सो रहे हैं। रात में सो, जब दिन में जगना है तो रात में सो लीजिए, और जब रात में जगना है तो दिन में सोइए। तो बहुत बेहतरीन है। 6 से 8 बजे तक आप लोग अच्छा से 2 घंटा रिलैक्स हो जाते हैं, एक अच्छा काम निकल जाता, और सवेरे सवेरे सेट बना लेते हैं तो दिन भर ऊर्जावान्वित रहते हैं कि अगर अच्छा काम किए। और अगर सवेरे सवेरे 9 बजे जगेंगे तो दिन भर टेंशन रहेगा कि आज तो दम गया, आज बेकार गया, आज भी ना काम किया, आज कोई फायदा नहीं। दिन भर टेंशन ही रहेंगे, किसी पर चिड़चिड़ाल रहेंगे, किसी को फोन लगा के छोड़ देंगे, है ना। लेकिन वही बात अगर आप सवेरे सवेरे सेट लगा के नंबर ठीक ठाक आ गया, दिन भर मोटिवेट रहेंगे, दिन भर कुछ पढ़े के मन करेगा। और पढ़ना क्या है? विश्व इतिहास, आधुनिक भारत, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इतना ही ना। अंग्रेजी पर भी ऐसा तो नहीं मनी पढ़ लेना, और क्या करना? इसी सबको पढ़ना है। बिहार पुलिस एग्जाम देना है,
बिहार पुलिस जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार वायरल होने वाला नहीं है। जब वायरल होने वाला नहीं है तो मेरिट रहेगा, उसी का रिजल्ट होगा। इसका मतलब आपका भी रिजल्ट होने का संभावना है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब तक 7 तारीख आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक एक दिन एक एक घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, अब सेंटर मैनेज होगा तो बड़ा मुश्किल है। ना 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 ना, ये सब झूठ मूठ के है। 2 घंटा 3 घंटा पहले एंट्री ले रहा है, इसका मतलब अगर सरकार चाह जाए तो कितना भी सेटर खूंखार हो नहीं ले वायरल हो सकता, तो नहीं हो सकता। पूरा कंट्रोल जिला पदाधिकारी छोड़िए ना, पूरा कंट्रोल उस पर, सबका फोकस नीट के वजह से बिहार पर है। नीट में जो हुआ ना, नीट के वजह से बिहार पर पूरा फोकस है। सीटेट में देखिए नहीं वायरल होने दिया, सीटेट के सब दिन वायरल होता था, बिहार पुलिस का वायरल नहीं होने देगा। टीआरई वायरल होने नहीं जा रहा, नहीं होगा वायरल, कंफर्म रहिए आप श्योर रहिए। अब 10% मंत्री के सारू होंगे तो उनको रंगाएगा, हो सकता है, लेकिन किसी का होने वाला नहीं है। ऐसे आपके पास अगर ठीक ठाक मेरिट है तो कोई नहीं रोकेगा रिटेन, और रिटेन होगा तो इतना आप मोटिवेट रहिए कि फिजिकल अपना मने मार दीजिएगा। एकदम 100% वायरल नहीं होगा, एकदम बिंदास होकर पढ़िए, एकदम 100%, एकदम आप एकदम करीब है रिजल्ट के। अभी से आप यहां से नहीं रुकिए। जब इतना दिन बर्दाश्त कर लिए तो और भी 1 महीना मैनेज कर लीजिए। जब इतना दिन सवेरे जग गए, इतना दिन सब कुछ पढ़ लिए, 1 महीना और पढ़ लीजिए। आप किसी स्थिति में, कोई परिस्थिति में पढ़ाई ना छोड़े, अभी बर्बाद ना करें। शादी विवाह होते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन अभी बरकरार रखिए। बिहार पुलिस एग्जाम दे लीजिएगा, चल जाइए गोवा घूमे हुए पैसा से, जन पैसा से सेटिंग करवाते हैं वो पैसा से गोवा चल जाइएगा। कारण सेटिंग तो होने वाला है नहीं, उससे बढ़िया है कि आप आराम से एकदम पढ़िए। आप बिहार पुलिस के नौकरी माने समझ रहे हो। सब लोग कहता है कि दरोगा दरोगा, हम कहते हैं कि जब कांस्टेबल ठीक नहीं रहेगा तो दरोगा कैसे ठीक। दरोगा के गाड़ी में बम रख देंगे, दरोगे धराएगा, कांस्टेबल धराएगा। फिल्म में देखे है ना, देखे, हम नहीं करेंगे मैंने भ्रष्टाचार करिए, आप लोग ऐसे करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं। कांस्टेबल भी पावरफुल होता है। ज्यादा कौन मारता है, दरोगा मारता है, कांस्टेबल मारता है। दरोगा कहेगा मारो इसको, लेकिन मारेगा दरोगा नहीं, ज्यादा कांस्टेबल मारता है। ज्यादा गुस्सा किसको आता है, दरोगा के कांस्टेबल के, कांस्टेबल के। हमेशा ज्यादा सॉरी सर कौन करेगा, कांस्टेबल। इसका मतलब हमेशा कौन मारता होगा, कांस्टेबल। वो कंफर्म दरोगा सॉरी सर कर रहेगा कभी, तो कांस्टेबल फॉर्म पावर में रहता है, ऐसा ना है ना। अब देहात में दरोगा और कांस्टेबल कोई फर्क नहीं, पुलिस माने पुलिस ये मत सोचिए। देहात में 3 स्टार है कि भारत वाला है, अशोक स्तंभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस माने पुलिस। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो बढ़िया नौकरी है, आराम से। वर्दी जुनून है आपका, वर्दी अगर लेना है तो 1 महीना आपको त्याग करना पड़ेगा। 1 महीना बर्दाश्त कर ली बाबू, 1 महीना मैनेज कर ली एकदम, और उसके बाद आपका नौकरी हो जाएगा। नजदीक से एकदम नौकरी के आप गुजर रहे हैं, एकदम नजदीक से लग रहा कि अब हो जाएगा, अब थोड़ा सा बच रहा है। वैसा परिस्थिति में आप हैं। अब वैसा परिस्थिति में तैयारी शुरू की, ऐसा जगह नहीं है आप है कि अब हो जाएगा। गड़बड़ थोड़ा सा के लिए छूट रहा है, थोड़ा सा के लिए छूट रहा है, तो अभी छूटना नहीं देना है। रखिए इतना ही, धन्यवाद। कल आइए